30 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। पूरे दिन वृषभ योग बना रहेगा और भवकरण रहेगा। सुबह जब सूरज लगभग 5:43 पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरेगा तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आकाश में विराजमान होगा। दिन भर वृषभ योग का प्रभाव रहेगा जो स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भवकरण भी अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे जैसे दिन ढलेगा और शाम लगभग 6:55 पर सूर्यदेव अस्त होंगे, चंद्रमा सिंह राशि में अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा होगा। आज का दिन एक विशेष पर्व लेकर आया है, अक्षय तृतीया। ये दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय का अर्थ है कभी न क्षय होने वाला, इसलिए इस दिन किए गए दान, जप और शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। लोग सोना चांदी खरीदते हैं, नए काम शुरू करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। हालांकि आज दोपहर 12:16 से 1:52 तक राहुकाल रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो इस समय को छोड़कर किसी और मुहूर्त में करें। तो ये है 30 अप्रैल 2025 के हिंदू पंचांग की कहानी, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वृषभ योग, भवकरण और अक्षय तृतीया का महत्व समाहित है। यह दिन दान, पुण्य और शुभ कार्यों के लिए विशेष है। अक्षय तृतीया, जिसे प्यार से आखा तीज भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक बहुत ही खास और पवित्र दिन माना जाता है। यह इतना शुभ दिन है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं ही एक अबूझ मुहूर्त है। इस दिन पूजा करने का एक खास तरीका है। 1. सुबह जल्दी उठकर नहा लें और साफ कपड़े पहने। 2. अपने घर में गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध और पवित्र बना लें। 3. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 4. उन्हें तुलसी के पत्ते, सुंदर फूल, धूप, दीपक, चंदन और भोग अर्पित करें। 5. ओम श्री विष्णवे नमः या ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 6. पानी से भरा कलश, फल, अनाज और वस्त्र जैसी चीजों का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। 7. जरूरतमंद लोगों को गाय, जमीन, सोना, चांदी, अनाज, पानी और छाता जैसी चीजें भी दान की जाती हैं। 8. आप पूरे दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बिना पानी के ही व्रत रखें। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन जो भी दान, जप, तप या व्रत किया जाता है उसका फल कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। यह दिन भगवान परशुराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। यह दिन सतयुग और त्रेता युग के बीच का समय माना जाता है, जो बहुत ही पवित्र है। विवाह, नए घर में प्रवेश, सोना खरीदना और नया व्यापार शुरू करना जैसे काम इस दिन करना बहुत ही शुभ होता है। यह दिन धन, संपत्ति और समृद्धि पाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कानपुर की गलियों में आज अक्षय तृतीया की महिमा गूंज रही है और हवा में 3 अद्भुत कहानियां तैर रही हैं, जो इस दिन को और भी खास बनाती हैं। पहली कहानी दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम की है। कहते हैं बरसों पहले भगवान कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे। उनके पास देने के लिए बस थोड़ा सा चिवड़ा था, जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से कृष्ण को भेंट किया। उस छोटी सी भेंट के बदले में बिना कुछ कहे ही कृष्ण ने अपने दोस्त की सारी गरीबी दूर कर दी। यह पवित्र दिन अक्षय तृतीया ही था और तभी से यह दिन प्यार, दान और भक्ति के कभी न खत्म होने वाले फल देने वाले दिन के रूप में जाना जाता है। दूसरी कहानी हमें समय के पहियों को घुमाकर त्रेता युग में ले जाती है। माना जाता है कि इसी अक्षय तृतीया के दिन इस महान युग की शुरुआत हुई थी। ये दिन इसलिए भी पवित्र है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरी कहानी एक जादुई बर्तन की है और न्याय के प्रतीक पांडवों की। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा पात्र दिया था जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। यह अद्भुत वरदान पांडवों को अक्षय तृतीया के ही शुभ दिन प्राप्त हुआ था, जिसने उन्हें कठिन समय में सहारा दिया। ये 3 कहानियां कानपुर की इस पावन धरती पर अक्षय तृतीया के महत्व को और भी गहरा कर देती हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते और समय हमेशा नई शुरुआतें लेकर आता है। राशिफल के लिए पार्ट 2 देखें और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और